आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बिल्कुल ही न्यू स्टाइल जो है पंजाबी दाल बनाएंगे, जो कि इंस्टेंट बन के रेडी होगी। बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा फेमस है। तकरीबन हर घर की ये फेमस दाल है। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ, ये दोनों चीज़ों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बो बन के रेडी हो जाता है इसका, और ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो जी, जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी दाल बनाना नहीं आती, ये रेसिपी आपके लिए है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आएँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप मसूर की दाल ले ली है। साथ ही साथ हम इसका आधा कप मूंग की दाल ले लेंगे। आपने इन दोनों दाल को सबसे पहले एक नज़र चुन लेना है कि इसमें अगर कोई दाना हो, कोई पत्थर हो, तो आपने उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप बेशक पैकेट वाली दाल लें या आप खुली दाल लें, आपने इसको अच्छे से वॉश करना है मल्टीपल टाइम्स। कम से कम आप इसको 3 से 4 दफ़ा ज़रूर धोया करें, ताकि इसमें जितनी भी डस्ट हो और जितना भी एक्स्ट्रा गंद हो वो निकल जाए। तो जी, यहाँ पे मैं 3 से 4 पानी चेंज करूँगी। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम इसको हाथों की मदद से मसल के, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो आप सिंपल एक दाल का कप भी ऐसे ही बना सकते हैं, चाहे मूंग की हो चाहे मसूर की हो। लेकिन आप यकीन करें, जब आप इन दोनों दाल को मिक्स करके बनाएंगे तो इसका अलग ही ज़बरदस्त टेस्ट बन के रेडी होगा। तो जी, मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो दाल धो ली थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर साफ़ पानी ऐड कर लिया है और हम इसको भिगो के रख देंगे। तकरीबन हम इसको 20 मिनट तक भिगो देंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हमने ये दाल बनानी है। उसके बाद हम उसी पानी समेत इस दाल को उस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। आपने वो पानी वेस्ट नहीं करना। अब मज़ीद हम इसके अंदर 4 कप जो है पानी ऐड कर देंगे दाल के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप लहसुन और अदरक को अच्छे से कूट लीजिएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर इसका पेस्ट शामिल कर देना है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी दाल के अंदर। मिक्सिंग के बाद हम इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू कर देना है। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे कढ़ाई के अंदर पकने में, जिससे दाल जो है अच्छे से गल जाएगी। अगर आपके पास कम टाइम है और आप इंस्टेंट दाल बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको कढ़ाई की जगह प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है और आपने इसको पकने के लिए रख देना है। कढ़ाई में आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर, लेकिन अगर आप प्रेशर में कुक करेंगे तो तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये दाल अच्छे से गल जाएगी और आप अपनी इंस्टेंट दाल बना के रेडी कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे ये दाल पक रही है। अभी दाल कच्ची है, ये अच्छे से नहीं गली, इसलिए हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। मज़ीद मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसकी लिड रिमूव करके देख लूँगी कि दाल अच्छे से गल गई है या नहीं। तो जी, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अच्छे से। तो दाल जो है वो ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो चुकी है, नरम हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो हमने इसको ड्राई कर लेना है। मैंने 1 कप पानी के अंदर ही दाल पहले भिगो ली थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 कप पानी और ऐड किए हैं। आपने इस दाल के अंदर टोटल 5 कप पानी ऐड करने हैं, जिसमें ये परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगी। तो जी, यहाँ पे मैंने मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चूल्हा कर दिया है। इसको मैंने ढक दिया है ताकि इसका पानी ड्राई अप हो जाए। साथ ही साथ हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। आपने एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून भर के घी ले लेना है। मैं ऑयल ऐड नहीं करती दाल के अंदर, आप घी ऐड किया करें तड़के के लिए। 3 टेबलस्पून घी के अंदर हम 2 लहसुन के जवे बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ब्राउन कर लेना है हल्का हल्का सा। तो जी देखें, जब इस तरह से इसका कलर हो जाए लाइट ब्राउन सा, तो आपने इसके अंदर 4 साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर 3 से 4 दाने जो है वो साबुत काली मिर्च के ऐड कर दूँगी। आप ज़ीरा ज़रूर ऐड किया करें इस दाल में, क्योंकि ज़ीरे का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। आपका जो तड़का है वो परफेक्टली बन के तब रेडी होता है जब आपका लहसुन जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाए। 1 पिंच हम इसके अंदर जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। वो हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जब हम तड़के को दाल में लगाएं तो इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए।
ये बहुत ही अच्छा टिप और ट्रिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो जी यहाँ पे हमारा लहसुन रेडी हो चुका है। अब बस हमारी जो दाल का पानी है वो भी ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसके अंदर लगा देंगे गरम गरम तड़का। आपने जैसे ही घी के अंदर तड़का रेडी करना है फ़ौरन ही आपने दाल के अंदर लगा देना है। वेट नहीं करना आपने कि तड़का ठंडा हो जाए। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी दाल और ऐड कर दूँगी पैन के अंदर, ताकि जितना भी घी है एक्स्ट्रा रिमेनिंग जो ज़ीरा हो और घी हो वो भी अच्छे से इस दाल के अंदर ऐड हो जाए। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से दाल को ज़्यादा थिक रख सकते हैं या ज़्यादा पतला रख सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जैसे भी आपकी चॉइस हो। क्योंकि दाल जो है रोटी के साथ थोड़ी सी ड्राई खाई जाती है और चावलों के साथ थोड़ी पतली खाई जाती है। तो जी यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें जो है बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप नमक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा से लिड को ढक के रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से पका लेंगे। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी, क्योंकि मैंने इसको रोटी के साथ सर्व करना था। अगर चावलों के साथ सर्व करना होता तो यहाँ पे परफेक्टली इसकी कंसिस्टेंसी थी वो रेडी हो चुकी थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसका कंसिस्टेंसी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बन के ये दाल रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको कमेंट करें। और अब मैं इसको करूँगी रोटी के साथ एंजॉय। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ किस तरह से है ये, बिल्कुल देखें। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, क्योंकि हमने इसको रोटी के साथ खाना है, इसलिए रोटी के साथ इस तरह की दाल जो है वो परफेक्टली बन के रेडी होती है। तो जी अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ईजी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।